जय श्री महाकाल मित्रों। मैं ज्योतिष ऋषि राजेंद्र शर्मा कॉस्मिक एस्ट्रो साइंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अपने पूर्व वीडियो की श्रृंखला में आज आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जो 40 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है और 40 का अंक विज्ञान के आधार पर क्या महत्व है और इसका किस ग्रह से संबंध है और उसके क्या उपाय है, उस पर वहां पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ये 40 दिन का जो लॉकडाउन है, अगर हम इसको गंभीरता से देखें तो मैं आपको इसका एक पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध भी बताता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा से अनभिज्ञ नहीं है। यानी चालीसा का बहुत महत्व है और इन चालीसा के पढ़ने से जीवन में बहुत सारे आपके काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। हम इस पर पूरी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 40 के अंक की बात करते हैं। 40 का अंक जो है, अगर हम अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 4 अंक बनता है। तो मित्रों, न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो 4 अंक है उसका स्वामी है राहु। अब हम कोरोना की व्याख्या करते हैं। कोरोना यानी CORANA, कोरोना CORONA, कोरोना का अर्थ यानी इसके जो अंक बनते हैं वो बनते हैं 25 और 25 को जोड़ते तो बनते हैं 7 अंक। 7 अंक है केतु का, यानी आप और हम राहु और केतु के मध्य में फंसे हैं। जो कोरोना का कॉम्बिनेशन है राहु और केतु का। मैं पूर्व में भी अपने कई वीडियोस में जो ग्रहों की व्याख्या की उसमें राहु का बता चुका हूं कि ये एक महामारी का और विस्फोटक ग्रह है, यानी अत्यधिक मात्रा में मृत्यु हो या अचानक चौंकाने वाला एक ग्रह है। और केतु एक संक्रमण का कारक है, यानी एक बीमारियों और संक्रमण के बीच में हम लोग फंसे हैं। चलिए, अब चूंकि कोरोना का न तो अभी कोई कहीं पर टीका मिला है और न कोई इसकी दवाई ढूंढी जा सकी, सिर्फ हमारे को जो आदेश दिया गया भारत सरकार की तरफ से उसमें सिर्फ इतना ही कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें और घर से बाहर नहीं निकलें। यानी सुरक्षा और सावधानी इस समय आपके लिए सबसे बड़ी दवाई है। तो अब हम इसका ज्योतिषीय आधार पर किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम कैसे पावरफुल कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि राहु इसका मुख्य कारक है और राहु कि जिसे हम राहु की रेमेडीज की बात करें वनस्पति के रूप में, तो राहु होता है जड़ का कारक, यानी जो पौधों की जड़ें होती है उसको हम राहु का प्रतीक मानते हैं। अभी जैसे आप जानते हैं इन दिनों में अदरक का प्रयोग बहुत बता रहे हैं, अदरक है, हल्दी है, अश्वगंधा आदि है। तो जो जड़ें यानी मूली है, अदरक है, शलगम है, जो जमीन के अंदर पैदा होती है, जो भी चीजें जिसमें आप उसका प्रयोग अपने राहु के शमन के लिए कर सकते हैं। यानी अदरक को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी को भी दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अश्वगंधा को भी दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली का तो प्रभाव आप सभी जानते हैं और मूली का दान भी हम राहु के रूप में करते हैं। आप में से जो लोग लाल किताब के बारे में जानते हैं उनको शायद पता होगा कि हम बहुत सारे ग्रहों का उपाय करने के लिए, उपचार करने के लिए लगभग 40 दिन का प्रयोग बताते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे अनुष्ठान है या कहीं जाप तप या कहीं पाठ आदि का भी जो है 40 दिन के लिए कहा जाता है, यानी 40 दिन का बहुत महत्व है। हो सकता है इसका कोई किसी को वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता हो, लेकिन जिन्होंने भी इसका चयन किया है 40 दिन का, कुछ उसके पीछे तार्किक आधार जरूर रहा है। तो ये तो मैंने बताया आपको राहु की कुछ वनस्पति का। राहु की ओर भी मैं कुछ उपचार बताऊंगा आपको, जो हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। मित्रों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कई ज्ञानवर्धक बातें बताता रहा हूं और भविष्य में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें और इसका बेल आइकन दबाएं। अब आपसे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। मित्रों, राहु का जो संबंध है हमारे घर के अंदर, मैंने आज वास्तु के बारे में आपको बता रहा हूँ, वास्तु की कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। हमारे घर का दक्षिण पश्चिम कोना जो है उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, उसका स्वामी है राहु, यानी दक्षिण पश्चिम कोण का स्वामी राहु को ही माना जाता है। और दक्षिण पश्चिम जो कोना है उसको हम अपने पितरों का कारक भी मानते हैं, यानी आपके घर में जो पितरों की तस्वीर आती है, यानी जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी तस्वीर हम दक्षिण पश्चिम में ही लगाते हैं। दक्षिण पश्चिम का राहु का कारक होने से अगर आप दक्षिण पश्चिम में कुछ उपाय करें तो राहु का शमन होता है। दक्षिण पश्चिम में आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर लोभान जो राहु का कारक है, इसकी आप क्या चंदन की अगरबत्ती जला सकते हैं, वो भी राहु का कारक है। चंदन का कुछ पाउडर वहां रख सकते हैं। आप स्वयं भी चंदन की कुछ तिलक वगैरह लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं, क्योंकि राहु एक राख का कारक है, एश का कारक है। आप चाहे तो गाय का जो कंडा होता है उपला, उसका राख बना करके भी उस स्थान पे रख सकते हैं। अच्छा, राहु का जो रत्न होता है, कई लोग गोमेद धारण करते हैं, जो राहु का रत्न, गोमेद का रंग होता है गाय के मूत्र जैसा,
तो अगर आप वहाँ गोमेद रखें तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप गोमेद नहीं रख सकते तो आप एक काम करें, एक छोटी सी शीशी में गोमूत्र रख करके भी वहां स्थापित कर सकते हैं। चंदन रख सकते हैं, चंदन का टुकड़ा रख सकते हैं। और जो राहु की धातु है वो है लेड यानी सीसा, तो आप वहां पर सीसा भी रख सकते हैं। राहु के एक प्रमुख कारकों में हम मानते हैं सरसों को। सरसों बेसिकली हम तांत्रिक प्रयोगों के लिए भी करते हैं। तो आप 1 चम्मच सरसों एक नीले कपड़े की पोटली में बांध करके उसको भी दक्षिण पश्चिम स्थापित कर सकते हैं। कपड़ा ना हो तो किसी शीशे में बर्तन में भी आप वहां रख सकते हैं। मित्रों, आप इस तरह से हम राहु का एक बहुत अच्छा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, आजकल इन दिनों में गिलोय बहुत चर्चा में है। गिलोय की जो बेल होती है वो एक तरह से पराश्रित होती है, यानी या तो नीम के पेड़ पर चढ़ती है या किसी अन्य पेड़ पर चढ़ती है, जिसे हम नीम गिलोय भी कहते हैं। और उसका इम्यून बढ़ाने में, यानी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत योगदान माना गया है। तो गिलोय की जो बेल है वो भी राहु का ही कारक है, क्योंकि राहु क्या करता है, स्वयं अपने रूप से तो कुछ कार्य करता नहीं, क्योंकि एक छाया ग्रह। तो ये जिस कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव के स्वामी के रूप में, या फिर वहां पर जो ग्रह होता है उस ग्रह के गुणों अवगुण के आधार पर ये अपना कार्य करता है। तो आप गिलोय का प्रयोग करेंगे तो राहु का शमन भी होगा। और गिलोय के गुणों के बारे में मैं कोई विशेष चर्चा आपसे करना नहीं चाहूंगा। मित्रों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो समय हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, इस समय आपके पास में और कोई साधन तो नहीं है, लेकिन ये सब जो मैंने आपसे चर्चा की, आप अपने घर में सब उपाय आराम से कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में राहु का दोष है, क्योंकि इस समय आपका जो देखें दृश्य गोचर में जो ग्रह है वो भी काल सर्प की स्थिति में, तो एक जाने अनजाने आप राहु का शमन भी कर रहे हैं और एक तरह से आप अपने इम्यून सिस्टम को भी बहुत पावरफुल कर रहे हैं। मित्रों, मैं हमेशा से आपको बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो पे चर्चा करता रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। आपके सुझाव हमेशा अपेक्षित हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सूचित करें। और अगर आप किसी भी और अन्य विषय पर, जैसे आध्यात्मिक है, ज्योतिष है, योग है, आयुर्वेद है, और भी बहुत सारे विषय, रत्न है, न्यूमरोलॉजी है, इन पर अगर आपको कोई आपकी शंका है या कुछ आपकी जिज्ञासा है तो मुझसे आग्रह कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपका अगर उत्साहवर्धन मिलेगा तो मैं भविष्य में वो इस तरह के वीडियो आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने